हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वर्कशीट में हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करेंगे, जो कि 18 फरवरी यानी थर्सडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती है वर्कशीट्स की और अदर वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है। छात्र लिख रहा है, छात्र लिख रही है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग, जैसे ये जो पहला कॉलम है, यहाँ पे जैसे लड़का दौड़ता है, ये पुल्लिंग हो गया, और लड़की दौड़ती है ये स्त्रीलिंग हो गया। तो जो पुरुष जाति को संबोधित करते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो स्त्री जाति को संबोधित करते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पिक्चर से समझो आप, ये लड़के की फोटो है, ये लड़का क्या है, पुल्लिंग, और लड़की की फोटो है तो ये लड़की क्या है, स्त्रीलिंग। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा दादी जी, अध्यापिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं शब्द उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तो वो शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि, तथा स्त्रीलिंग के लिए लेखक का लेखिका, पुत्र का पुत्री, मुर्गा मुर्गी, मामा मामी, शेर शेरनी, मोर मोरनी आदि। तो क्या करें, जैसे शेर होता है, शेर हो गया वो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि शेर हम किसी मेल यानी पुरुष जाति का जो शेर है उसके लिए हम शेर यूज करते हैं। तो अगर हमें शेरनी हम बोलते हैं तो शेरनी मतलब वो स्त्री जाति का बोध कराती है। तो जो मेल हो उसे हम शेर बोलेंगे और फीमेल शेर को हम शेरनी बोलेंगे। तो यही होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा है इसका आंसर। उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये भी आंसर आपको वर्कशीट में से ही लिखना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो अगर पुल्लिंग शब्द दिया है तो हमें उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो हमें उसका पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो जैसे पहले दिया पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा पुत्री। फिर हमें दिया है लुटिया, लुटिया का पुल्लिंग हो जाएगा लोटा। फिर शेरनी दिया है, शेरनी का हो जाएगा शेर। नायक का क्या होगा स्त्रीलिंग? नायिका। नर का होगा नारी। नाना का होगा नानी, और भाई का होगा बहन। इस तरीके से बहुत ही अनगिनत शब्द हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनके लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपके डाउट्स और क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।